गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं तोमर आपका सभी का स्वागत करता हूँ अपेक्स सेंटर क्लासेस के चैनल पर। और जो हमने चैप्टर से स्टार्ट करने वाले थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग में आज हम बच्चों बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमने बच्चों बात की थी कि हमारे पास जो अपोजिट्स होते हैं या हमारे पास जो हमने वैल्यूज याद की थी अल्फ़ाबेट्स की, तो वो हमारे पास बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। उनका हम कैसे यूटिलाइज करें तो क्वेश्चन देखेंगे। तो जो हमारे पास चैप्टर है बच्चों आज का, वो हमारे पास है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो बच्चों इस कोडिंग और डिकोडिंग में हमारे पास पहले देखेंगे कि हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग में, क्योंकि हम ये बैंकिंग लेवल का पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, किस टाइप के पैटर्न्स बनते हैं, टाइप ऑफ पैटर्न्स की बात करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहला आप हेडिंग लगाएंगे बच्चों। पहला हेडिंग होगा टाइप ऑफ पैटर्न्स, कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के बनेंगे। तो टाइप ऑफ पैटर्न्स, तो हम ऐसा नहीं कह सकते बच्चों कि हमारे पास कुछ लिमिटेड पैटर्न थे, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम बहुत अपर लेवल का एग्जाम होता है। तो फिर भी हमारे पास कुछ पैटर्न्स ऐसे होंगे कि जिनका हम यूज करेंगे अच्छे से, और अपने पैटर्न्स को पहचानने में हम उसका इजीली यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइप वन की बात करते हैं बच्चों। तो हम इस तरीके से यहाँ पे कुछ सर्कल्स बना लेते हैं, और ये सर्कल्स जो होंगे बच्चों हमारे इंडिकेट कर रहे होंगे कि नंबर ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड। एक शब्दों में जो हमारे पास वर्ड्स हो, जो वर्ड होता है उसमें जो अल्फाबेट होते हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यानी कि जो हमारे पास पैटर्न बनेगा वो हमारे पास इन फ्रंट ऑफ द लेटर, उस जो हमारे पास लेटर उसके सामने उसका कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा, ठीक है। नंबर दो की बात करेंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लेटर होगा, इसका जो हम सिंबल बनाएंगे वो बनाएंगे लास्ट वाले के साथ। जो फर्स्ट वाला लेटर होगा इसका जो रिलेशन होगा वो किसके पास होगा, लास्ट। मतलब लेफ्ट हैंड से फर्स्ट तो राइट हैंड से भी फर्स्ट। सेकंड तो यहाँ भी सेकंड होगा, थर्ड, फोर्थ, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे एलिमेंट होगा वो हमारा कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट होगा, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। नंबर तीन की बात करते हैं बच्चों। तो नंबर तीन में क्या होगा, ये स्पेशल बनता है ओड वन के लिए। द वर्ड विच हैव द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स एज इन द फॉर्म ऑफ ओड नंबर। जिस वर्ड में हमारे पास टोटल नंबर जो वर्ड्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ओड फॉर्म में होते हैं। जैसे 5 हो गए, 7 हो गए, तो ये उसमें काम करता है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों हम, इसमें हमारे पास ये इस तरीके से बन जाता है, ये फर्स्ट हाफ बनता है और ये सेकेंड हाफ बनता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत अच्छा एक पैटर्न बनता है। नंबर चार की बात करते हैं बच्चों। ये हमारा काम करता है बच्चों इवन के लिए, किसके लिए, इवन के लिए। और इस तरीके से हमारा ये पैटर्न, ये इस तरह से एक पैटर्न हमारा बन जाता है। बात समझ में आ रही है क्या। तो कहीं ना कहीं इस तरह से पैटर्न बनते हैं। नंबर फाइव काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है बच्चों। और ये नंबर पांच में क्या होता है देखिएगा, ये इस तरीके से हम यहाँ पर अपना बना रहे हैं पैटर्न, ठीक है। छह में बना लीजिए, पांच में बना लीजिए, पांच में बना लीजिएगा। तो फर्स्ट वन लास्ट सेकंड के साथ, तो ध्यान से देखिएगा इस पैटर्न को आप। ये लास्ट वाला सेकंड के साथ और ये फर्स्ट वाला, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके से बनते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। तो अब बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास जो टाइप ऑफ पैटर्न्स होते हैं वो किस टाइप के बनते हैं। हमने टाइप ऑफ पैटर्न्स तो हमने चेक कर लिया, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों आप लोग, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप लगाएंगे, तो इंक्रीमेंट केस बनता है, यानी कोई एक पर्टिकुलर डिजिट क्या होती है उसमें ऐड होती चली जाती है। वो जैसे कोई पैटर्न तो प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, या प्लस टू ऐड होता जा रहा है, प्लस थ्री ऐड होता है, कुछ भी एक मतलब पैटर्न होना चाहिए। द सेम पैटर्न विल बी अप्लाई ऑन द क्वेश्चन। नंबर सेकंड इंक्रीमेंट का बच्चों क्या हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। कोई एक पर्टिकुलर डिजिट क्या हो रही है, माइनस हो रही है। नंबर थ्री की बात करते हैं बच्चों, अपोजिट। मैंने आपको याद करवाए हैं अपोजिट। तो अपोजिट बेस्ड बहुत क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। अपोजिट बेस के साथ साथ बच्चों बात करते हैं अल्टरनेट। यहाँ पर अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्लस भी हो रहे होंगे, इंक्रीमेंट भी हो रहा है, डिक्रीमेंट भी हो रहा है, और उसी के साथ साथ बच्चों उसमें क्या हो रहा होगा, अपोजिट भी चल रहा होगा। नंबर पांच की बात करते हैं बच्चों, तो डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। वैल्यू मैंने आपको याद कराई है, तो डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। नंबर छह वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो हमारे पास नंबर तीन है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे।
वो अपोजिट में क्या करेगा, कुछ इंक्रीमेंट कर देगा, कुछ डिक्रीमेंट कर देगा, और ये क्वेश्चन बन जाता है टफ, डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जबकि होता कुछ, देखो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, जब एक पैटर्न, एक क्वेश्चन के अंदर दो पैटर्न्स, तीन पैटर्न्स लगा दिया तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है, हमको लगता है क्वेश्चन बड़ा टफ है, नहीं। जो बच्चे होते हैं वो स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन करेंगे, तो क्या होता है उसमें तीन पैटर्न्स को एक क्वेश्चन में फॉलो करा देता है। अपोजिट भी आए, अपोजिट के साथ उसमें कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दिया गया, तो क्वेश्चन हमको थोड़ा टफ लगता है, जबकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर रखेंगे। ये होता है हमारा सेंटेंस कोडिंग। इसको कुछ लोग जिगजैग कोडिंग भी बोल देते हैं, चाइनीज कोडिंग भी बोल देते हैं, और हम बोलते हैं इसको सेंटेंस कोडिंग। और सेंटेंस कोडिंग बच्चों हम दो पार्ट पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो सिंपल कोडिंग, कॉमन कोडिंग बोलते हैं, और एक पढ़ोगे बच्चों एडवांस कोडिंग। तो एडवांस कोडिंग के हम दो लेक्चर रखेंगे, कम से कम दो लेक्चर तो हम इसके कम से कम रखेंगे, और इन लेक्चर्स में क्वेश्चंस के पैटर्न्स मैं आपको कराऊंगा, कैसे क्वेश्चंस को थिंक करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं 3 लेक्चर मैं इसमें लूंगा और 2 लेक्चर में इसमें लूंगा, तो 5 लेक्चर हमारे यहाँ पर आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से पाँच पाँच, यहाँ से 5 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस एग्जाम हो, 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने ही बनने, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कहीं ना कहीं इन पैटर्न्स के ऊपर, एक बेसिक परफॉर्मा बनाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इस चैप्टर को पढ़ना क्या होता है, देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, टेक योर टाइम प्लीज। चलिए बच्चों, अब बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बार बार में लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या देखिए, किस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा वो किस तरीके से आएगा। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज अपेक्स इज रिटन एज दिस, मतलब अपेक्स को लिखा जा रहा है RCZG। हाउ कैन वी राइट हैंड इन दैट कोड सर्टेन लैंग्वेज, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी निश्चित भाषा का प्रयोग करते हुए अपेक्स को ये लिखा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है उसको लिखते हैं। अपेक्स को लिखा जा रहा है साहब, क्या ये लिखा मैंने अपेक्स, और अपेक्स को लिखा जा रहा है RCZ और G। तो उसी भाषा का फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द पैटर्न विल बी गोइंग हियर, कि यहाँ पर ये अपेक्स से बना कैसे। जो पैटर्न हमारे पास आएगा उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा सेम पैटर्न विल बी अप्लाई। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब यही तो होता है। तो यहाँ पर हैंड का, देखो आपने एक बात देखा होगा बच्चों, जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है किसी भी कंट्री के अंदर, तो डायरेक्टली लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, वो कोड लैंग्वेज मिनिमोनिक्स का यूज करते हैं। और जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरोज होती है, IB होती है या फिर रो होती है, तो वो उसी जो वे कोड होते हैं उन्हीं कोड को डिकोड करते हैं, फिर फाइंड आउट लगाने की कोशिश करती है। और रिसेंटली एक टेररिस्ट पकड़ा गया था मेरठ से, तो एंड द टेररिस्ट यूज द 2 वर्ड्स, छोटी भाभी एंड बड़ी भाभी। छोटी भाभी यूज फॉर द मेरठ कैंटनमेंट एरिया, मेरठ कैंट के लिए यूज किया गया था, एंड बड़ी भाभी यूज फॉर द बरेली कैंट, ठीक है। तो ये मिनीमोनिक्स होते, तो हमारा काम होता है जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है उनको ब्रेक करके, ठीक है। चलिए करने का तरीका सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द ईच अल्फाबेट, मैंने आपको याद कराई है कि आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। करिए, ये 1 हुआ, ये 16 हुआ, ये 5 हुआ, ये 24 हुआ। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे और उन लेक्चर्स से आपने इनको याद भी कर लिया होगा, ठीक है। और 18 होगा, 3 होगा, 26 होगा, ये बच्चों 7 होगा। करने का तरीका सीखिएगा, आंसर्स पे बिल्कुल मत जाइएगा। क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए, आंसर्स भी आप देना, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हमने कुछ पैटर्न्स पढ़े, उन पैटर्न्स को देखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 के आसपास आपको डिजिट क्या दिखाई दे रही है? सब कहोगे 1 के आसपास में 3 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। और 1 से 3 कब हो सकता है? इसमें मैं +2 कर दूं, पैटर्न। 16 है, 16 के आसपास क्या दिख रहा है? 18 दिख रहा है, +2, यानी कि ये +2, ये +2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 + 2 कितना हुआ? 7, 24 से 2 कितना हुआ? 26। मैं कह सकता हूँ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इंक्रीज बाई 2, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, पैटर्न तो फॉलो हो रहा है बच्चों। और जब पैटर्न फॉलो हो रहा है तो कहीं ना कहीं अब हमको सेम पैटर्न फॉलो कराना पड़ेगा। आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम करेंगे इस तरीके से, इसे +2 मत करना, गलत हो जाएगा। जिसको वैल्यू याद होंगी वो किस तरीके से करेगा? 1 + 2 3, 8 + 2 10, 4 + 2 6, 14 + 2 16, दिस इज आंसर। गॉट इट? समझ में आई बात? तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू, इन वैल्यू के बाद कॉम्बिनेशन निकालें। मुझे पता है पहला पैटर्न मेरे पास ये हो सकता है, बोलो हाँ। दूसरा पैटर्न मेरे पास ये हो सकता है, तीसरा पैटर्न मेरे पास ये हो सकता है, चौथा पैटर्न मेरे पास ये हो सकता है, बोलो हाँ है ना? तो इस तरीके से मैं इन पैटर्न पे काम करूंगा, ठीक है। नोट कीजिए, अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कोई वर्ड है मार्कर, और इस मार्कर वर्ड को
नोट किया गया है, कोई एक अच्छा सा पैटर्न बना लीजिए। यहाँ पे इसको नोट किया गया है, मान लेते हैं SGNVF, और इसमें ले लेते हैं बच्चों MR, ठीक है, S में, ठीक है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन बना रहे हैं और हमें क्वेश्चंस और हमें आंसर निकालना है मोबाइल का। तो मैं चाहूँगा आप फटाफट इसको टाइम लेंगे, जल्दी बताइएगा क्या करना है। तो जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसकी वैल्यू लिखनी है। वैल्यू लिखते हैं फटाफट। 13 1 18, 11 5 एंड 18, 19 7 14, 22 6 एंड 19। ये जो मैंने कहा था, पहले वैल्यू लिखेंगे, देख लिया सर वैल्यू। तो अब क्या करना होगा, वैल्यू लिखने के बाद बच्चों देखिए आसपास की वैल्यू जो है वो कहाँ पे है, आसपास की जो वैल्यू है बच्चों वो कहाँ पर है, देखिएगा 13 है, 13 के आसपास मुझे 14 दिख रहा है एक तो, ठीक है साहब 14 हो सकता है, और 13 के आसपास मुझे 19 दिख रहा है। बोलो और तो कुछ नहीं दिख रहा है। 19 का हो सकता है, उसमें मैं कितने जोड़ू बच्चों, +6 कर दूँ, बोलो है ना, ये 1 पैटर्न तो फॉलो होना चाहिए। 1 + 1 2, 2 तो कहीं भी नहीं, ठीक है, और 1 + 6 7, 7 तो है, 7 है, 7 तो है, ठीक है। देखिए आगे देखिए 18 है, 18, 18 के आसपास मुझे क्या दिख रहा है, 19, हाँ 19 है, 18 के आसपास क्या 19 +1 हो सकता है। 5 + 2 7, +2 7, 11 + 3 14 एग्जैक्टली, +3 नहीं, 14 सही है। अगर मैं यहाँ +4 करूँगा 22 सही है, ये +5 करूँगा 6, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और ये +6 करूँगा तो उसके बाद देखिएगा, अगर वैल्यू याद नहीं हो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या किया गया, +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। अब जो यहाँ पर एलिमेंट आएगा उसमें +1 आएगा। देखो अगर वैल्यू याद नहीं है तो दिक्कत होगी, फटाफट देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन को एग्जाम में करना होता है। एग्जाम की जो मारामारी है बच्चों टाइम की है, सेकंड्स की मारामारी है, मिनट की मारामारी नहीं है, ठीक है। बैंकिंग का एग्जाम टफ किस लिए, वो सिर्फ टाइम की वजह से। देखिएगा 19 + 1 20 वैल्यू टी की है, ये हमारे पास 12 + 2 14, यहाँ पे +3 करना 9 10 11 12 एल होगा, यहाँ 4 करेंगे ये एफ हो जाएगा, यहाँ 5 करेंगे यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 6 करेंगे 13 + 6 क्या हो जाएगा 19, दैट इज द आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है माउंट, MOUNT, माउंट। और माउंट को बच्चों कोड किया गया है, लिखते हैं कुछ इसके अंदर। माउंट को कोड किया गया है RLS M, और बच्चों यहाँ पे देखो मैं आपको मेरे पास नए पैटर्न के बिल्कुल क्वेश्चन बना रहा हूँ, बड़े आसान क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। एंड यू विल बी फाइंड आउट द कोड ऑफ टेबल। अपने आप ट्राई कीजिए, फटाफट फटाफट ट्राई करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को आप, ठीक है। देखिए 13 15 21 14 एंड 20, यहाँ पे क्या होगा बच्चों 18 12 19 13 और 11। तो बच्चों एक बात आप नोट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास वैल्यू नहीं होगी तो हम इन क्वेश्चंस को भी इतने इजीली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कोडिंग डिकोडिंग कितने टफ क्वेश्चन होगा, आपको धीरे धीरे एक लेवल में ऊपर लेके जाऊंगा। कितना टफ क्वेश्चन होगा, आपको 20 सेकंड में क्वेश्चन को पहचानना भी उसका आंसर भी करना है। विश्वास रखिए मैं कराऊंगा इस चीज को, ठीक है, मैं सर बिल्कुल करा देंगे, बस आप बने रहना मेरे साथ। देखिएगा आओ 13 के आसपास 11 है, -2 देखो, 15 13 -2 -2 -2 एंड -2, देखो -2 में चल रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल चल रहा है सर। आइए -2 करते हैं। 5 -2 3, 12 -2 10, -2 Z, -2 देखो इसको क्या करो, ए को क्या करो, हमारे पास पता है हमारे पास टोटल जो अल्फाबेट होते हैं 26 होते हैं, 26 में एक जोड़ो, ए की वैल्यू 1 होती है 27। पैटर्न क्या था, -2 का था, -2 के कितना बचे 25, तो 25 वैल्यू किसकी थी बच्चों, वाई की, ये दो वाई, और ये 20 -2 कितना होगा बच्चों 18। तो CJ ZY एंड R। बात सही में आई क्या, इसमें कोई डाउट हो बताइए बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। एक मैंने आपको बताया था अपोजिट बेस, तो अरे अच्छा मैं तो बोल ही दिया, बोला नहीं था, चलो खैर कोई नहीं, बोल दिया। तो अपोजिट बेस क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिखा है हैवी, HEAVY, हैवी। और इस हैवी का हमको क्या निकालना है, यहाँ पे कोई कोड देखते हैं, कोड क्या दिया गया है। कोड दिया गया बच्चों इसका, लिख लेते हैं कोड VSZBE। और आपको जो कोड निकालना है वो निकालना है किसका, तो ये वर्ड लिखते हैं 5 चेयर, CHAIR। तो देखो
अभी मैंने क्या कहा था आपको कि आपको कहीं ना कहीं इनके क्या लिखने हैं बच्चों, आपको लिखने हैं इनके वैल्यूज। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, जब आप इन बच्चों इनके वैल्यू लिखोगे तो वैल्यू लिखने के बाद अगर आपको कभी कोई पैटर्न ना मिल रहा हो, आपने वैल्यू लिखी, आपको कोई भी पैटर्न नहीं मिला, देन यू विल बी थिंक अबाउट द अपोजिट्स। जो हमने अपोजिट्स याद किए थे, तब आप अपोजिट के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपोजिट आपको बताइए, आज कानपुर में लव बाय दूध वाला, उफ शर्ट जी जैकलिन क्रैक्स। ठीक है, अगर आपको वहां से भी क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, वहां से भी आपको पैटर्न नहीं मिल पा रहा है, तब आपको क्या करना है, अपोजिट में आपको प्लस इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट माइनस करना होगा। ठीक है, चलो वैल्यू लिखते हैं इसके फटाफट। 8 5 1 22 25 22 19 26 2 5। एक मिनट पानी पी लेंगे, सॉरी। एक्चुअली बच्चों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और फैन वगैरह कुछ भी नहीं ऑन कर सकते, एसी यूज़ करते नहीं है, आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, नाइट में शूटिंग करो आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या देखो, 8 के आसपास आपका कुछ भी आसमान दिखा, चलो आपको सर 5 दिख रहा है, बिल्कुल 5 दिख रहा है, लेकिन 5 में क्या होगा, जो -3 होगा, चलो ठीक है -3 की। अब यहाँ पे भी 5 है, बिल्कुल सही बात है, 5 -3 2 भी हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे क्या करो, 22 है, ये 19 21 22 23, हाँ सर -3 भी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं -3 हो रहा भाई, यहाँ पे तो -3 नहीं हो रहा है। और अगर आपको ऐसा कुछ होगा देखना, ये एच का अपोजिट क्या था, एस, ई का अपोजिट क्या है, वी, ए का अपोजिट क्या है, जेड, वी का अपोजिट क्या है, ई, और बी का अपोजिट क्या है भाई। वे बच्चे बोलेंगे सर -3, तो यहाँ पे -3 लग रहा है, लेकिन बेटा -3 यहाँ तो लग रहा है। अब देखो, चलो ठीक है, हमने मान लिया आपका -3 वाला पैटर्न भी सही है, आपके पास ऑप्शन तो है ना, उन ऑप्शंस के बिहाफ पे आपको डिसीजन करना पड़ेगा। अब आपके पास मैंने दो पैटर्न बताए, एक अपोजिट वाला, एक -3 वाला। अब तुम अपने आप खुद से पूछो कि हमको किसको प्रेफरेंस देना, अपोजिट वाले को देना पड़ेगा ना। ठीक है ना, तो देखिएगा, ये रहा शर्ट एस एच, ये था क्रैक सी एक्स ए जेड, शर्ट एस एच आई आर आई आर, ये आंसर। तो देखो अपोजिट बेस पे हमारे पास कितने अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बेटा डिस्कस हो जाते हैं। बात समझ में आई क्या, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक नया वर्ड देते हैं जिसे मिलते हैं कृष्णा, के कृष, KRISHNA, कृष्णा। ठीक है ना, कृष्णा। और कृष्णा को कोड किया गया है बच्चों, इसको बना लेते हैं JSLHZ, और यहाँ M लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं G। ठीक है ना, 3 3 6 और एक साथ, मॉर्निंग, MORNING, 3 + 3। ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग का कोड निकाला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बनाया है। जो RRB PO 2019 वाला क्वेश्चन हुआ, 19 वाला पेपर हुआ था, उसमें सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखिए, वैल्यू लिखते हैं, 11 18 9 19 8 14 1 10 19 12 8 26 13 एंड 7। ठीक है ना बेटा, देखो दिख रहा है ना आपको साफ साफ, 11 12 18 19 9 10, यानी +1 हो रहा है। ठीक है ना, एस एच शर्ट एस एच, और ये देख तो आपको पता लग गया कि हमारे पास कहीं ना कहीं जो ये होगा तो टॉपिक किस तरह से बनने वाला है, बोलो सही है कि नहीं है। ये देखो 8 7 14 13 1 1, यानी कि ये -1 में, ये हाफ जो होगा ये +1 के साथ है बच्चों, ये हाफ +1 में है, ये हाफ -1 में है, और ये हमारा क्या है बच्चों, अपोजिट है, राइट ना। तो आओ इसमें +1 करते हैं बच्चों, 18 और 1 19, 15 + 16, 13 + 1 14 में अपोजिट हुआ, यहाँ पे -1 7 -6, 14 -1 13, और 9 -1 8। देख पा रहे हो, अगर वैल्यू याद नहीं होगी तो कितना मुश्किल काम हो जाएगा बच्चों। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिनको लग रहा है ना क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एडवांस कोडिंग टोटली इन्हीं के ऊपर बेस है मेरे बच्चों। अगर उसमें भी आपको है ना वैल्यूज, उनमें आपको अपोजिट्स, अपोजिट में प्लस माइनस, बेटा इन पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्लीज रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं, एक नया पैटर्न और देखते हैं बच्चों। आज 10 क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, देखेंगे। नंबर 6, नंबर 6 में कोई क्वेश्चन आते हैं, लिखा है ROTRIO, रोटरियो। ठीक है, और इसमें कोई पैटर्न लगाया गया है, पैटर्न लगाया है GLIPJS। और आपको जो क्वेश्चन निकालना है, जो आपको मतलब क्वेश्चन बनाना मोबाइल, MOBILE। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा टाइम लो। हम यहाँ पे टाइम मैं अभी इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर जैसे होंगे ना,
लाइव आएंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं ये 18 है, ये 15 है, 20 है, 18 है, 9 है, 15 है, 7, 12, 9, 16, 10 और 19। अच्छा बच्चों एक बात और, मैं चाहता हूँ जितने व्यूज़ होते हैं ना उतने कमेंट्स भी हों। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पॉजिटिव कमेंट करना है, आपका जो मन में आप लिखो, ठीक है ना। क्वालिटी इंप्रूव करेंगे हम, ठीक है। बस ये मत बोलो कि सर वीडियो क्वालिटी खराब है, ऑडियो क्वालिटी खराब है, कंटेंट पे रहना अभी, ठीक है। वीडियो ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव कभी भी कर सकते हैं, लॉकडाउन के बाद ये इंप्रूव हो सकेगी। शायद ये वीडियो की क्वालिटी, सॉरी ऑडियो की क्वालिटी आपको अच्छी आ रही होगी, ठीक है ना। कंटेंट के बारे में आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट कीजिए। मैं कभी ये नहीं करता कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे, नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको आप प्लीज़ शेयर कीजिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, 18 19 चलो ठीक है, हो सकता है 18 19 +1, लेकिन 15 16 कोई मतलब ही नहीं है बन रहा है। लेकिन एक बात बताओ, देखते ही पहली नज़र का पहला प्यार, गलत मत समझिएगा। क्वेश्चन को देखते ही पहली नज़र का पहला प्यार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपको निकल के, देखिए यहाँ पे आर का अपोजिट आई है, एल का अपोजिट ओ है, टी का अपोजिट जी है, यानी कि फर्स्ट हाफ आपका किस में आ रहा है बच्चों, अपोजिट में जा रहा है, बोलो हाँ है ना। और बच्चों देखो 18 और 1 19, 9 और 1 10, 15 और 1 16, यहाँ पे क्या था +1। देखो दो दो हाथ चल रहे हैं। दिस पैटर्न इज नोन एज द अल्टरनेटिव पैटर्न्स, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अपोजिट बाई एल एन। यहाँ पे देखो बच्चों, +1 5 +1 6, 12 +1 13, 9 +1 10, ठीक है। टेक योर टाइम प्लीज, चेक योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चों दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में RIVER, रिवर, रिवर को कोड किया गया है QDUHQ के अंदर, राइट। आपको कोड निकालना है बोर्ड का, ठीक है। तो वैल्यू लिखते हैं, ये 18 9 22 5 एंड 18, ठीक है। 17 4 21 8 एंड 17, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर 18 17 9 8 दिखाई दे रहा है। तो 18 17 -1 9 8 22 5 और ये देखो -1 दिख रहा है बच्चों आपको। एग्जैक्टली, अब सोचना शुरू करो बेटा, अब करना पड़ेगा। तो -1 करेंगे, देखो ये सी आएगा, ये 18 17 -1 जेड -1 होगा, 15 -1 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए। तो आंसर क्या बनेगा, CQZN एंड ए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया दोबारा देखिएगा, ठीक है ना। वैल्यूज पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ नया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। लिखा है जैसे टाइगर, TIGER, टाइगर। और टाइगर को कोड किया गया बच्चों IEGI और B। एक न्यू पैटर्न है, वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। कैट के जो, सॉरी कैट कह रहा हूँ, जो सी सेट का पेपर होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS के अंदर, सॉरी हाँ UPPCS का सेकंड पेपर के अंदर, ठीक। और हमें कोड निकालना है, लिख लेते हैं क्लियर, CLEAR, क्लियर का, ठीक है। चलिए, तो ये 20 है, ये 9 है, ये 7 है, 5 है, ये 18 है, 9 5 7 9 2। बच्चों का थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्योंकि नया पैटर्न सिखा रहा हूँ तो मैं ही बोलूँगा ज़्यादा। नीचे वाली जितनी भी वैल्यू है आपको सब सिंगल डिजिट में दिख रही है। और जब आपको सिंगल डिजिट में दिखेंगी कोई भी वैल्यू, तो आप सोचेंगे, यू विल बी थिंक अबाउट द अपर वैल्यूज, कि वे ऊपर वाली जो वैल्यू है ना वो आपस में तो जोड़ी गई है या वो क्या करी गई है, घटाई गई है, ठीक है। नीचे सिंगल वैल्यू आने का मतलब ही ये होता है, ठीक है। देखिएगा, ये 2 + 0 कितना होगा बच्चों, 2 2 दिख रहा है, 9 तो सिंगल है ही, बिल्कुल सही, 7 सिंगल है, 5 सिंगल है, 8 + 1 क्या होगा बच्चों, 9 होगा, ठीक है ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपको नीचे वाली वैल्यू सारी सिंगल दिखी, डबल डिजिट में ना मिले, 9 है, 5 है, 7 है, 9 है, 2, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू आपस में कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। अब देखो जिनको वैल्यू याद होगी तो कैसे करेंगे, 18 है ना बच्चों, 8 और 1 9, वैल्यू किसकी होगी, आई की। ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये 12 2 + 1 3 क्या होगा, सी, ये होगा सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के ऊपर मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, HIGHK, HIGHK। इसकी आप मुझे वैल्यू निकाल के बताइए, इसका कोड बताइएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है WHITE, वाइट। और वाइट का जो है कोड किया गया है किसके अंदर, वाइट को कोड किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी बनाते हैं, जैसे कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।
A L M X I। और कोड निकालना है 5 में चाहिए, कोई भी 5 में लिख लेते हैं। CLEAV क्लेवर तो 6 हो जाएगा, ठीक है। MI ट्यूब, ट्यूब्स लिख लेते हैं TUBES ट्यूब्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी राइट डाउन द वैल्यूज। दिस इज 23, 8, 9, 20 and 5, 1, 12, 13, 24 and 9। तो बड़ा आसान दिख रहा है, बिल्कुल आसान दिख रहा है। देखो 5 + 4 9 + 4 + 4 + 4 एंड +4। क्यों, सही है कि नहीं है? आओ 20 4 24 21 4 25 4 6 4 9 10 3 13 आंसर। क्यों, सही है कि नहीं है? ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा इसका आंसर। ये आपके लिए होमवर्क होगा। मयंक सर का एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके पास आ रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं एक नया वर्ड, बोर्ड लिखते हैं BOARD। इसका कोड है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसका हम कल आंसर करेंगे और आपको कोड निकालना होगा माउंट, MOUNT। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो और आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो वैसे तो आप मेरा जो चैनल है अपेक्स अड्डा, ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों, इस पे आप जुड़ सकते हो क्योंकि मैंने इस पे कल PDF भी डाली है सिलॉग्स की, ठीक है। तो इस पर आप जुड़ जाइए और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। परेशान मत करना, कॉल मत करना। 7017794040, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। और पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और अपना एक मेरी बात ध्यान रखिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कराइए, शेयर और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।